हाँ, तो प्रमेय पदार्थ के विषय में देख रहे थे, जिसपे हम लोगों ने शुरू से लेकर, चाहे उस बीच आत्मा हो, शरीर हो, इंद्रिय हो, अर्थ हो, जो कुछ भी था, ठीक है, तब हम लोग ने देख लिया था उसका डेफिनेशन के साथ साथ। ठीक है, उसी बीच में मोक्ष भी आया था, मोक्ष जिसे अपवर्ग भी कहते हैं। और तर्क भाषाकार मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है इसके विषय में क्या कहा है, कौन बताएंगे? बोलो बच्चे। किस प्रकार के दुखों से मतलब मुक्ति मिलने के बाद ही मोक्ष मिलेगा। अच्छा, तो किस प्रकार के जो दुख है, किस प्रकार के दुख क्या क्या हैं? एक तो शरीर था, फिर यहाँ पे 6 इंद्रिय थी, फिर 6 विषय था, 6 बुद्धि थी, और एक सुख था और एक दुख था। दुख, हाँ हाँ, इनसे जो प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है, ये सभी जो है 21 प्रकार के दुख कहलाते हैं। जब इनसे कोई व्यक्ति निवृत्ति को प्राप्त कर लेता है, निवृत्त हो जाता है, तो अंततः जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो निधि, नीचे वाला जो लाइन है पढ़ना, ये वाला। कौन सा वाला सर? ये वाला? हाँ, ये चीज हम लोग ने, हाँ, सुखम तो दुखमेव, दुखमेव दुखा अनुद्वेषात्वात् स दुख अनुभव इति पाठांतरम। चलो, क्या मतलब है बच्चा, कोई बताना चाहेंगे? सुखम तो दुखमेव एव दुखानुशत्वात् क्या मतलब बच्चा? एनी आइडिया किसी को? भैया जो सुख है वही सुखम तो दुखामेव, यानी कि जो सुख है वही दुख है। अर्थात जो हमें जो सुख लगता है दरअसल वही कारण होता है जिस कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है। वास्तव में जो सुख है वही वास्तव में क्या है? दुख ही है। दुख है, ठीक है। यदि सुख है तो निश्चित रूप से जीवन में कभी न कभी वो दुख भी आएगा ही आएगा। ठीक है, इस कोटेशन को बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, ये कोटेशन, ये जो इसमें सुख और दुख के विषय में जो कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे तर्क संग्रह में क्या वर्णन है बच्चा? तर्क संग्रह में सुख और दुख का डेफिनेशन क्या बताया गया? भैया अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ठीक है, दोनों क्या है? सुख दुख जो है अनुपूरक है। ठीक है, अगर सुख है तो जीवन में दुख आएगा ही आएगा। ठीक है, सुख हमेशा जो है कुछ न कुछ दुख लेके भी आता ही है, तो ये अनुसंगी है, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, इस कोटेशन ध्यान रखना। इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया था, इसमें थोड़ा शब्द मिस्टेक भी है। ये जो द है ना, अनुसंगित, द का जो अंग है, ठीक है, ये जो है ना अनुसंगो अविनाभाव। चलो, इसमें जो है दुख जो है, ठीक है, अनुसंगी है, अर्थात यदि सुख है तो उसके पीछे पीछे दुख भी आएगा ही आएगा। ठीक है, इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चा। तो ओके बच्चा, ये कोटेशन। चलो नीचे वाला पढ़ना, कौन पढ़ेंगे? चलो मैं पढ़ूं क्या? पढ़ो सर। हाँ, पढ़ना से कोई भी पढ़ लो, पढ़ लो। अनुसंगो अविनाभावः स चायम उपचारो मधुनि विषसंयुक्ते मधुना अपि विषपक्ष निक्षिपवत्। अनुसंग क्या है? अविनाभाव है। ये अविनाभाव क्या होता है बच्चा लोग, कौन बताएंगे? अनुसंग अविनाभाव को कहते हैं। बताओ। किसी को आइडिया? अविनाभाव किसको कहते हैं? हाँ, अविनाभाव क्या होता है? दो वस्तु जो है, यदि ए है तो बी होगा ही होगा हर हाल में। जैसे आप व्याप्ति को समझते हैं ना,
वही व्याप्ति यहाँ पे उसके लिए अविनाभाव के रूप में प्रयोग किया गया है कि धूम के रहने पे जो है क्या होगा, अग्नि होगा ही होगा, यानी एक जो है दूसरे पर निर्भर करता है, पीछे पीछे जो है साथ साथ चलता है। जैसे सुख है तो जीवन में दुख आएगा ही आएगा, ठीक है। वास्तव में दुख क्या है, अनुसंगी है। दुख हमेशा जो है क्या करता है जीवन में, जो है दुख जो है सुख का जो है अनुसरण करता है और सुख दुख का अनुसरण करता है, ठीक है। अविनाभाव क्या कहलाता है, एक प्रकार का व्याप्ति है, उसके एक के रहने पर दूसरा उसके साथ साथ भी रहेगा, ठीक है। तो यही अनुसंग जो है अविनाभाव को कहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, एक के साथ दूसरे का रहना, ठीक है। याद रहेगा बच्चा लोग आप लोग को, बोलो। जी सर। जी सर। हाँ, कि ये जो है साथ साथ रहते हैं, कौन, सुख और दुख। दुख। हाँ, चलो यदि यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं वो, सच अयम उपचारो मधुनी, कि जहर में विष में, ठीक है, अगर मधु मिला भी दे तो वो क्या कहलाएगा बच्चा, ये बताओ। तभी विषी होगा, कभी भी जो है मधु नहीं कहलाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि सच अयम उपचारो मधुनि विष विष संयुक्त मधुनो अपे विष पक्ष निक्षेप व, कभी जो है वो जो है मधु और विष को आपस में मिला देंगे तो कभी भी जो है मधु नहीं बनता है, अमृत नहीं बनता है, वो हमेशा जहर ही बनता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे प्राप्त हो रहा है, तो वास्तव में आने वाला टाइम उन्हें दुख जो है, दुख क्या है, अनुसंगी है, अविनाभाव है, वो हमेशा जो है अनुसरण करता रहता है। इस व्यक्ति विशेष को बहुत सुख प्राप्त हो रहा है तो जीवन में भयंकर दुख मिलने वाला है, ठीक है। सुख दुख एक दूसरे का अनुपूरक है, लगे रहते हैं दोनों चीज। इस संसार में से कोई व्यक्ति नहीं है जो अगर यदि बहुत सुखी है तो उससे कोई दुख नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं। हर इंसान जो है उसके पास कोई ना कोई किसी न किसी रूप में दुख की प्राप्ति होगी ही होगी उसको। कोई ऐसा इंसान आप लोगों की नजर में जो कभी उसको दुख नहीं मिला हो, है ऐसा कोई? लौकिक जीवन में जो संसार में रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बोलो बच्चा लोग, कोई नजर में आता है? नहीं है भैया, नहीं है भैया। नहीं सर, कोई। इवन अगर भगवान भी इस धरती पे अवतार लेते हैं तो उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य जीवन ही क्या है, दुख में है, ठीक है। चलो लोग प्रयत्न करते हैं उस दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए। अगर दुख नहीं होता तो भगवान बुद्ध तो सन्यासी नहीं बनते, वो राजा ही रहते। बस बस, इसलिए मुझे लगता है ना कि सुख और दुख दोनों में सबसे ज्यादा जो बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, लोगों के जीवन में दुख होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सही बात है भैया। सुख जितना मतलब जितना आपको स्ट्रगल सिखाता है उतना सक्सेस कभी नहीं सिखाता है। स्ट्रगल आपको हर लाइफ के एक एक पल पे जो सिखाता रहता है। जिस दिन जब इंसान सक्सेस हो जाता है तो सक्सेस लोगों को उतना ज्यादा नहीं सिखा पाता, जितना इंसान यदि दुख में है तो वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ेगा ना, तो उतना हर जीवन के एक एक पल पर वो सीखता जाएगा। इसलिए अगर आप लोग के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट है, किसी चीज की कमी है, तो अच्छी बात है कि भगवान ने जो है आपको मेहनत करने के लिए एक मोटिवेशन आपको किसी न किसी रूप में दिया गया है भगवान के द्वारा। तो अच्छे से आप लोग उस एग्जाम्स के लिए या उस एम के लिए जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, ठीक है, कष्ट में है तो उस कष्ट को सहारे आगे बढ़िए। कभी देखा है कि बहुत जिसके पास सब चीजें वो कभी किसी चीज की प्राप्ति में नहीं लगता है, ठीक है। जो कष्ट में रहता है वो हमेशा चाहता है वो कष्ट को कैसे दूर किया जाए, ठीक है। तो यदि है स्ट्रगल कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि वो जीवन में आपको हमेशा एक मोटिवेशन आपको देगा। बस ये कि दुख का रोना नहीं रोना है कि मुझे ही सबसे ज्यादा दुख, ऐसा नहीं, ठीक है। तो दुख जो है जीवन में जुनून भी लाता है एक तरह से, ठीक है, मोटिवेट भी करेगा आपको। बस डिपेंड करता है कि आप लोग उसे किस वे में ग्रहण करते हैं, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे जो है अपवर्ग कैसे कैसे हो सकता है, मतलब कैसे अपवर्ग या मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, इसके विषय में जो है अलग अलग दर्शनों में अलग अलग विचारधारा जो है वर्णन किया गया है। अगर हम तर्क भाषा की बात करें, तर्क संग्रह में जो है
मोक्ष की बात है क्या, बताना तर्क संग्रह में। नहीं है सर, मोक्ष की बात मोक्ष शब्द आया है तर्क कहीं? संग्रह में कहीं भी मोक्ष या नहीं आया। अपवर्ग नहीं आया ना? नहीं आया। नहीं आया सर तर्क संग्रह में। हाँ। यानी यहाँ पे जो है मोक्ष या अपवर्ग जो है कथम भवति कैसे होता है इसके विषय में क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। जैसे आपने सांख्य कारिका में पढ़ा अलग तरीके से, ठीक है। फिर आप वेदांत सार में आपने पढ़ा, योग दर्शन में भी पढ़ेंगे आप कैवल्य के विषय में, ठीक है। ब्रह्म सूत्र में तो अभी प्रथम पाद ही पढ़ना है, उसको सूत्र विषय से पढ़ने, ठीक है। चलो, इसमें जितना भी आप देख रहे हैं पॉइंट ना, ये सभी जो है मोक्ष के कैसे हो सकता है उसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया। चलो एक एक शब्द पढ़ना। चलो विषय पहला शब्द पढ़ो जो ये जी भैया। पहला है। हाँ, शास्त्राद वेदेद समस्त पदार्थ समस्त पदार्थ पदार्थ तत्वस्य। हाँ, क्या कह रहा है कि जो भी वैदिक शास्त्र है, ठीक है, उसे विदित समस्त पदार्थ, एक एक चीज जिसने, यानी जितने वैदिक शास्त्र, शास्त्र मतलब सिर्फ नॉर्मल शास्त्र नहीं, ठीक है, कोई ऐसा स्टोरी की कहानी ऐसा कुछ नहीं, जिसने सभी शास्त्रों में वर्णित जो भी समस्त पदार्थ है, यानी किस पदार्थ की बात की जा रही है, कौन बताएंगे? समस्त पदार्थ तत्वस्य। हाँ, कितने पदार्थ? 16 पदार्थ। 16 पदार्थ। क्यों आपने 16 क्यों कहा? 16 पदार्थ क्यों कहा क्योंकि 16? तर्क भाषा में 16 तत्व पदार्थ। भाषा में 16 पदार्थ के वर्णन किया गया है। हाँ, वेरी गुड। और जब आप तर्क भाषा पढ़ते हैं तो वहां पे भी जो है पहला प्रश्न, पहला जो कोटेशन प्रयोग करते हैं, तत्व ज्ञानानि निश्रेयस अधिगम, ठीक है। तो वहां पे जो तत्व ज्ञानानि शब्द का प्रयोग किया गया, वो किस तत्व की बात करते हैं? कितने तत्व की? बोलो बच्चा। 16। बहुत सुंदर। तो ध्यान रखना, ये कोटेशन पूरा दे दे, मतलब पूरा 2-3 लाइन दे दे, आप पूछे कि बच्चा लोग बताओ यहाँ पे विदित समस्त पदार्थ से क्या तात्पर्य है? एकादश, द्वादश, षोडश, पंचदश, क्या बोलोगे? 16। अरे वाह। चलो दूसरा है, सामने पढ़ना दूसरा कोटेशन। शास्त्रार्थ विदित पहला हो गया, पहला विषय में पढ़ा। विषय दोष दर्शन विरक्तस्य। हाँ, विरक्तस्य। देखो, हर इंसान को बार बार किसी वस्तु विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में क्या हमेशा दोष ही देखना चाहिए, गुण नहीं देखना चाहिए क्या? बोलो। दोनों चीजें भैया, दोनों ही होते हैं, नहीं देखना चाहिए वैसे तो। हमेशा जो है दोष ही नहीं देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए, ठीक है। हर इंसान में कुछ न कुछ दोष है ही। यदि किसी इंसान में अगर दोष, एक भी दोष नहीं है, तो इंसान नहीं, वो भगवान हो जाएंगे फिर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि विषय दोष दर्शन विरक्त से, वह इंसान जो दोष दर्शन, यानी बार बार जो है दोष ना देखे, दोष दर्शन से रहित हो जाए, ठीक है। जो है हमेशा जो है किसी वस्तु विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में दोष ना देखने वाला। ऐसा नहीं बार बार हम दोष ही देख रहे हैं उस व्यक्ति विशेष में, उस वस्तु विशेष में, तो दोष देखने से रहित हो जाए, ठीक है। ये दूसरा है। तो पहला है 16 पदार्थ पढ़ो अच्छे से, और हर पदार्थ में दोष दर्शन रहित हो जाए, ठीक है। तीसरा क्या है? मुमुक्षु। हाँ, मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा करने वाला। बहुत सुंदर। अगर आप लोग JRF की इच्छा ही ना करो मन में, अगर इच्छा ही ना हो, तो क्या कभी JRF के लिए पढ़ पाओगे? सुबह क्लास, शाम में क्लास करोगे, रात्रि के क्लास करोगे? आप लोग बहुत प्रशंसा होती है मेरे कुछ दोस्तों के अनुसार, ठीक है, कि रात के 10 बजे बच्चे आते हैं और सुबह 7 बजे भी उठ जाते हैं। फिर हाँ, बच्चे मेहनती हैं तो आते हैं रात्रि में भी क्लास करने के लिए, सुबह भी, ठीक है। तो अच्छी बात है। और जो बच्चे सुबह, शाम और दोपहर इतने डेडिकेटेड हैं, तो जीवन में निश्चित कुछ न कुछ इसका जो है शुभ फल मिलेगा आप लोग को, देखना, ठीक है बच्चे। चलो, मैं वेदांत सार में भी आया है, साधन चतुष्टय में मुमुक्षु। बहुत सुंदर। चलो चौथा विधि पढ़ना। ध्यान। हाँ, यानी जिसका फोकस जो है ना अपने लक्ष्य पे, ध्यान लगाने वाला, एकदम जिसका ध्यान जो है एकदम हाईली, जिसका जो माइंड है जो है ना हाईली डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो अपने
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जैसे अभी आप सभी क्या है, ध्यानो है, यानी पूरा क्लियर कट है कि आपको क्या करना है जीवन में, किस एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, ध्यान लगाना। ठीक है, चलो अगला है मोनिका पढ़ना। ध्यान परिपाक वशात। हाँ, जिसका ध्यान जो है, पहला ध्यान मतलब ध्यान लगाने वाला, ध्यान करने वाला, और पांचवा है ध्यान परिपाक वशात, जिसका ध्यान जो है, फोकस जो है, पावर है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया हो। ठीक है, कई बार आपने, अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि कई बार आप पूरा फोकस हो गए, पढ़ते जा रहे, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो कई बार जो है आसपास जो घटना हो रही है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ध्यान जो है कभी कभी आपके जीवन में, या कभी कभी आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलता होगा। ठीक है, तो क्या है, वह व्यक्ति जिसका ध्यान परिपाक वशात, बहुत हाईली एक्सट्रीम लेवल पर परिपक्व हो चुका हो, बहुत ही फोकस इंसान बन गया हो, ऐसे लोगों को जो है मोक्ष अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 अभी आपने पढ़ा। इसके बाद अगला देखो सर, इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी सर। हाँ बोलो सुजाता, बोलो। सर, बृहस्पति मिश्र ने जब भामती टीका लिखा था ना, तब ऐसा हुआ था। अपनी पत्नी को भूल गया था। जी सर। पत्नी को भूलोगे तो दिक्कत होगा। तो कितना मतलब कितने समझदार थे उस समय भी कि पत्नी को खुश करने के लिए। अब तो डर गए थे, मतलब डरने के बाद नहीं, उनको तो अब समझ में आ गया, अच्छा वाइफ आ गई है, अब इनको कैसे प्रसन्न किया जाए, तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम ही भामती रख दिया। भामती लिख दिया। हालांकि सर मुझे लगता है यदि भामती ऐसी नहीं होती तो उनका वो नहीं होता। हाँ, तो इसलिए इसमें मैं भामती को भी इसका योगदान, मतलब भामती का भी योगदान मानता हूँ कि उन्होंने अगर भामती का भी तो सैक्रिफाइस, भामती जी का भी तो सैक्रिफाइस है ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है, कहावत आपने सुना होगा कि हर सक्सेस इंसान के पीछे एक जो है स्त्री का हाथ होता है। तो पहले भी रहा है, स्त्री के जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, चलो कालिदास जी का भैया। हाँ, कालिदास जी के समक्ष तो स्पष्ट रूप से दिखता है सबको, और कालिदास जी के पीछे जो तमा नहीं होती ना, तो कभी भी कालिदास जी कालिदास नहीं बनते। ठीक है, तो ये कहावत ऐसा नहीं है सिर्फ आज के ही टाइम में घटित होता है, हमारे वैदिक कालों से ये रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। अच्छा शोध भी हो सकता है यदि कोई इंसान। हाँ, हमारा जो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है ना, उनका लाइफ में भी तो ऐसा ही देखा गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, तो इस पे अच्छा शोध कर सकते हो, या रिसर्च पेपर लिख सकते हो, आर्टिकल वगैरह लिख सकते हो कि जो है हर एक सक्सेस इंसान के पीछे जो है स्त्री का क्या योगदान रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, यदि कोई करना चाहे तो अच्छा मतलब बन सकता है। वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर, ठीक है, अगर करना चाहे तो बहुत अच्छा पेपर भी बन सकता है। ठीक है, हर किसी को पसंद भी आएगा ये टॉपिक। चलो बच्चा, तो अभी जो हम लोगों ने 5 टॉपिक पढ़ा वो कौन कौन सा है, कैसे कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है? 16 पदार्थों की जानकारी से। संस्कृत में शास्त्रार्थ पदार्थ तत्व, विदित समस्त पदार्थ तत्व। हाँ, दूसरा क्या है? दूसरा बताओ। दूसरा दोष दर्शन से विरत रह के। हाँ, विषय दोष दर्शन विरक्त। आगे ध्यानिनो, ध्यान से मुमुक्षु ध्यानिनो, और ध्यान परिपक्वता वशात। चलो तो चलो एक एक शब्द याद ही कर लो, यहाँ पे एक एक शब्द का है। चलो अगला क्या है? हाँ, अगला क्या है? साक्षात्कृतात्मनः। हाँ, क्या मतलब है साक्षात्कृतात्मनः? यानी कि साक्षात खुद से जो है अनुभव करके, खुद का साक्षात्कार हो चुका हो, आत्म साक्षात्कार हो चुका हो। ठीक है, ये हो गया, छठा हो गया। चलो 7वां है क्लेश हीनस्य। क्या मतलब? पंच क्लेश की चर्चा है योग दर्शन में, आप वहां जी भैया,
कौन कौन सा है वो पंचक्लेश है, वो पंचक्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। द्वेष और अभिनिवेश। हाँ, तो ये जो पंचक्लेश की अविद्या, चर्चा, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश। अभिनिवेश, हाँ। ठीक है, तो उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि क्या है। तो जो पंच क्लेशों से रहित हो, यानी वो व्यक्ति, वह इंसान जो पंच क्लेशों से रहित हो, वो मोक्ष से प्राप्त हो सकता है। ठीक है बच्चा। 8वां देखो, निष्काम कर्म अनुष्ठानात्, क्या मतलब है? मतलब कि जो काम करे वो निष्काम होकर कर्म करे, फल के अधीन होकर कर्म न करे। जैसे कठोपनिषद में कहा गया है ना, हाँ, मनुष्य को जो है जीते कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। चलो 9 नंबर का बताओ, अनागत धर्म अधर्म धर्म अजन्यतः। हाँ बताओ बच्चा, ये क्या है? कौन बताएंगे? अनागत धर्म, हाँ बोलो बच्चा, कौन बताएंगे? अनागत किसको कहते हैं? नहीं पता। आने वाले जो आने वाला है, ये ऐसा है क्या? अनागत, अनागत भविष्य। हाँ, धर्म अधर्म भविष्य वाला सच। हाँ, अर्जन ना करने वाला, प्राप्त ना करने वाला। ठीक है, तो ये जो है अभी हमने कितने टोटल देख लिए? 10 देख लिए। 10 किसको याद हो गया? 10 में से 5। बता बच्चा। यानी कोई नया धर्म, मुझे 5 ना करने वाले लोगों को ऐसा कहते हैं अनागत धर्म अधर्म अनर्जयतः, जो कोई नया धर्म या अधर्म की प्राप्ति ना करने वाला हो। हाँ, किसको याद हो गया? 10 में से देख लो जल्दी से। ठीक है, याद हुआ कुछ? हुआ तो हाँ ठीक है, ये जो मोक्ष प्राप्ति का जो कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन सा साधन है, हाँ याद हुआ 2-4? हाँ हो गया। सुनाओ। ठीक है, 5 तो हुआ है। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मुमुक्षु ध्यानियो साक्षात् कृतात्मः हाँ देखो तुम। क्लेशहीनस्य। हाँ चलो बढ़िया है। ठीक है, हाँ संदीप जी आप सुनाएंगे कुछ इन 10 में से? सर पहले शास्त्र विषय मोक्षिच्छा और आने वाले जो भविष्य में ये और नहीं, संस्कृत शब्द है। नागत धर्म अधर्म अनर्जयतः, संस्कृत शब्द ध्यान रखें, हिंदी में कभी वो देंगे नहीं आप लोग को। ठीक है, हाँ आगे। चलो कोई बात नहीं, संदेश जी याद कर लीजिएगा। और कुछ सुनाना चाहेंगे? सर ये भी क्रोनोलॉजिकली याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, इसमें नहीं, तो नहीं याद कर बिल्कुल। बस हाँ, नाम जरूर ध्यान रखना कि बताओ। जी सर, ध्यान परिपाकवशात मुमुक्षो साक्षात कृतामना, और फिर कलेशहीनस्य, और एक और था निष्काम कर्म अनुष्ठान, ऐसे करके एक और है। यही याद हुए भैया मुझे तो अभी। चलो अच्छा है। हाँ, अब ये सभी जो है ना 10 पॉइंट याद कर लेना, इसके बाद भी कुछ पॉइंट है। चलो संगीता पढ़ना यहाँ तक इस वाले कोटेशन को। जी भैया। पूर्वोपातश्च धर्मो अधर्म प्रत्ययम् योगार्धि प्रभावाद विदित्वा जी क्या? पूर्व उत्पादम च धर्म अधर्म प्रत्ययम योगात ही, ठीक है, प्रभावात यानी अविदित्वा, यानी पूर्व में जो भी आपने धर्म अधर्म किया पूर्व के संस्कारों के द्वारा, ठीक है, पूर्व में जो भी धर्म अधर्म की प्राप्ति की, ठीक है, धर्म अधर्म प्रत्ययम, उन धर्म संबंधी अधर्म संबंधी समूहों को जो है योगात, ठीक है, योग के द्वारा, ठीक है, योग विद्या के द्वारा जो है क्या कर प्रभाव
विदित्वा योग के द्वारा, योग के सिद्धि, यहाँ पर कुछ शब्द कम है, मिस्टेक लिखा हुआ है। योग के सिद्धि के द्वारा या योग के द्वारा प्रभावात विदित्वा, उसके प्रभाव को जान करके, विदित्वा शब्द का मतलब क्या है, जान करके, कि आपने योग विद्या के द्वारा, योग के द्वारा कत्वा प्रत्यय हुआ है, बिल्कुल, धर्म और अधर्म संबंधित चीजों को जो है जान करके क्या करना चाहिए, समाहृत्य। समाहृत्य शब्द आपने कहाँ देखा, किसको याद है? निरुक्त में देखा सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे देखो। हाँ, इसके बाद पढ़ो, समाहृत्य के बाद यहाँ तक पढ़ना। समाहृत्या भुजा 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 भुज अनस्य पूर्व कर्म निवृत्तौ वर्तमान शरीर शरीरापग में अपूर्व शरीरा अभावा शरीर देख विशंति दुख संबंधो न भवति कारणाभावात्। हाँ, ये भाव ये है कि पूर्व में उत्पन्न जो भी धर्म अधर्म है उन्हें योग के द्वारा सिद्ध करके उनके प्रभाव को जान करके, ठीक है, समाहृत्य भुंजानस्य पूर्व कर्म निवृत्तो, पूर्व कर्म से निवृत्त हो गया हो, सभी प्रकार के भोगों को जिसने भोग लिया हो, और वर्तमान शरीर अपगमे, ठीक है, वर्तमान शरीर जो है बिल्कुल छूट गया हो, वर्तमान शरीर से रहित हो गया हो, शरीर पात हो गया हो, अपूर्व शरीर अभावात, और कोई नवीन शरीर को धारण नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में शरीर आदि 21 दुख संबंधो न भवति, यदि शरीर पात हो गया हो, शरीर रहित हो गया हो वह व्यक्ति, तो 21 प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है, उसका जो है किसी प्रकार का उसके शरीर से संबंध नहीं होता, जिसने सभी प्रकार के धर्म अधर्म संबंधी पूर्व कर्मों का संस्कार, पूर्व कर्मों का जो भी निवृत्ति है, ठीक है, वो सभी प्रकार पूर्व कर्मों के भोगों को जिसने भोग लिया हो और वर्तमान शरीर से रहित हो गया और कोई नवीन शरीर को धारण नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार का जो दुख है इनके शरीर से संबंध समाप्त हो जाता है और कारण अभावात, कोई कारण रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या हो जाता है, वो व्यक्ति किस प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है। सो अयम एक विंशति प्रभेदा भिन्न दुखानि मोक्ष, और यही क्या कहलाता है कि जब किसी व्यक्ति विशेष के शरीर का जो 21 प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। और जैसे हम एक दूसरा नाम भी क्या है उसका, अपवर्ग भी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान है कि धर्म अधर्म से रहित हो, ठीक है, कोई एक कोई नवीन धर्म अधर्म संबंधी बातों को या उसे प्राप्त नहीं करता हो, सभी प्रकार के भोगों को जिसने भोग लिया हो, वर्तमान शरीर से रहित हो गया हो, और कोई नवीन शरीर भी प्राप्त ना हो रहा और 21 प्रकार के दुखों का उसके शरीर से संबंध समाप्त हो गया हो, और किसी भी कारण अभाव, कोई कारण का भी अभाव हो गया हो, ऐसी स्थिति में वो शरीर जो है 21 प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है, और यही आपका क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है, जिससे अपवर्ग भी कहा जाता है। यदि मान लीजिए ये कोटेशन दे दिया जाए आपको, ध्यान से देख, ठीक है, यहाँ से दे दिया जाए या फिर यहाँ से देकर यहाँ तक दे दिया जाए और फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में कहा जाए ये क्या है, तो क्या बोलोगे आप, क्या लगाओगे? हाँ, अपवर्ग या ठीक है, या फिर हाँ ये पूरा कोटेशन दे दिया जाए, ठीक है, ये मोक्ष ना दिया जाए, इन द ब्लैंक, तो क्या लिखोगे? मोक्ष लिखना पड़ेगा, मोक्ष या अपवर्ग, ठीक है। तो ध्यान से, और इससे उपवर्तित जो भी आपने पद देखे हैं एक एक शब्द का, इस सभी प्रकार के पदार्थों को जान लिया हो, दोष से रहित हो गया हो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ध्यान करने वाला, ध्यान जिसका बहुत ही परिपाक हो गया हो, आत्म साक्षात्कार हो गया हो, पंच कलेश से रहित हो गया हो, निष्काम कर्म करने वाला और अप्राप्त धर्म अधर्म का अर्जन न करने वाला, पूर्व में उत्पन्न धर्म अधर्म को जो है योग विद्या के द्वारा जान करके सभी प्रकार के भोगों को जिसने पूर्व कर्म निवृत्त हो, यानी पूर्व कर्म के भोगों को जिसने भोग लिया हो, वर्तमान शरीर से रहित हो गया हो और कोई नवीन शरीर को प्राप्त न कर रहा, तो ऐसी स्थिति में 21 प्रकार का दुख का जो है संबंध समाप्त हो जाता है। और यही 21 प्रकार के दुखों का हानि होना ही क्या है,
मोक्ष कहलाता है, जिसे अपवर्ग भी कहा गया है। ठीक है, तो इतना चीजें जो है आपने अपवर्ग के विषय में, मोक्ष के विषय में देखा। उसके बाद जो है कल हम लोग यहाँ पे प्रामाण्यवाद का सिद्धांत, ठीक है, कि कोई भी पदार्थ जो है यथार्थ है या अयथार्थ है, इसके बारे में जो है प्रामाण्यवाद का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें आपको आत्मख्याति की तरह यहाँ भी याद करना होगा। जो आपने ख्याति वाला पंच ख्याति पढ़ा था ना, तो पंच ख्याति कौन सा दर्शन क्या मानता है? वेदांत हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा? तो कल हुआ था, तो बताओ चलो। ये जो है वेदांती वाले, जो वेदांतवादी है, वो कौन सा ख्याति मानते हैं? अद्वैत, अनिर्वचनीय। कैसे याद किया? सर एक कोटेशन था ना अनिर्वचनीयम वाला, वो वहां से। ओके, वेरी गुड। और सद असद व्यम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भावरूपम यत्किंचित इति वदन्ति। असत ख्याति कौन मानते हैं? माध्यमिक शून्यवादी बौद्ध। ठीक है, चलो ऐसे ही सबको याद कर लेना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको प्रामाण्यवाद का, जो प्रामाण्यवाद क्या होता है, किसी भी ज्ञान को प्रमाणित करना है। ये ज्ञान जो है, जो आपने सीखा है, जाना है, वो यथार्थ है या अयथार्थ है, ये बताने वाला जो सिद्धांत है, वो प्रामाण्यवाद कहलाता है। तो अलग अलग दर्शन जो है ज्ञान को भी जो कंफर्म करता है, वो भी अलग अलग तरीके वो सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि न्याय और वैशेषिक कौन सा प्रमाण्य मानता है और कौन सा अप्रमाण्य मानता है। ठीक है, इसको जो है एक तो डेफिनेशन याद रखना। प्रामाण्यवाद का क्या डेफिनेशन है? प्रामाण्यम अवधारयते इति प्रामाण्यवाद, जो किसी भी प्रमाण को निश्चित करता हो, प्रमाणित करता हो, प्रामाण्यवाद का सिद्धांत कहलाता है। इसकी हिंदी आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो है अलग अलग दर्शनवादी जो है यथार्थ और अयथार्थ, ठीक है, जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन क्या करता है, प्रमाण्य और अप्रमाणित दोनों को पढ़ता है। बस इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सांख्य योग क्या मानता है, मीमांसावादी क्या मानते हैं, बौद्ध एक देक्षी पक्ष क्या मानता है, और बौद्ध पक्ष में जो शांत रक्षित है वो क्या मानते हैं, और जैन पक्ष वाले क्या मानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया मैचिंग के लिए। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। 2018 में भी था, 2018 से भी पहले था, 20 के आसपास भी एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। एक तो ये आया था, एक ख्याति वाला से प्रश्न आता ही है, हर 2-4 साल के बाद पूछ लिया जाता है। और एक और आता है, जब सर्वदर्शन संग्रह पढ़ेंगे ना, कि शून्यवादी कौन है, ठीक है, विज्ञानवादी कौन है, तो तांत्रिक क्या मानते हैं,